रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। सर ये टर्मिनेशन लेटर। हाँ, तो इसे यहाँ क्यों लेकर आए? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर अपना हिसाब करो और यहाँ से चलते बनो। सर लेकिन मैंने किया क्या है? मेरा क्या कसूर है? आप लोग इस तरह अचानक मुझे। अचानक से नहीं, तुम्हारी अपनी वजह से। सर लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैं तो इस कंपनी का इतना हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हूँ सर। मैंने आज तक किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया और सबको खुश रखा, अपने काम निकलवाते रहे, सबका मुंह बंद कर दिया। आप क्या कह रहे हैं सर? इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? लेट आते हो, केयरलेस हो, झूठ बोलकर छुट्टियां करते हो, काम में ध्यान नहीं देते, हर वक्त फोन पर लगे रहना, बाहर जाने के बहाने तलाश करना, क्या है ये सब? हमें ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं। तुम इस काबिल नहीं कि अब यहां काम कर सको। नहीं सर, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। सर लेट आने की वजह होती थी, आज भी मेरा बाइक। गेट आउट! तुम्हारी इस कंपनी में अब कोई जगह नहीं। सर लेकिन मेरी परफॉर्मेंस की वजह से ही मेरी सैलरी बढ़ गई थी सर। मुझे गाड़ी का अप्रूवल मिल गया है। गेट आउट सरमद! सर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत कुछ कर सकता था सरमद। ये देखो, तुम कंपनी को धोखा देते आए हो, फ्रॉड करते आए हो। तुम्हें क्या लगा हमें खबर नहीं होगी? हम रेत में मुंह दबाए बैठे रहेंगे? ये तो सब झूठ है सर। शुक्र करो मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, वरना 4-5 साल के लिए अंदर हो जाओगे। नहीं सर मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। गार्ड्स को बुलाऊं या खुद जाओगे? सर प्लीज। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते सर। गार्ड्स को भेजो सर प्लीज। और इसे बाहर फेंकवाओ। सर आप मेरी बात तो सुने सर। यू कैन गो। एक गिलास पानी भिजवाइएगा जरा। वसीम साहब तबीयत ठीक है आपकी?
वसीम साहब, हुआ क्या भाई? नहीं वसीम साहब, वसीम साहब, पल्स बहुत लो है, फौरन हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो वसीम साहब, हिम्मत करें। हिम्मत करें प्लीज। हाँ जी। अब क्या होगा? पता नहीं अम्मी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती ना, ईशल के घर वालों को कुछ मत बताना। मैं ठीक कह रही हूं। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बेहतर। आप पूछ रहे थे कि मैं आप पे इतना मेहरबान क्यों हूं? दरअसल आप एक बहुत अच्छे वालिद हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे लोगों के लिए हमारी कंपनी बहुत इज्जत है। शमसा, ये हमारे बॉस हैं साहिर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ शमसा? कुछ नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। रुको तो, सर पहली बार आए हैं। वसीम साहब, मेरे ख्याल से मेरा ठहरना ठीक नहीं। अरे नहीं सर, आप पहली बार मेरे घर आए हैं, थोड़ी देर तो तशरीफ रखें सर। आप कुछ कह रही थी? हाँ शमसा, साहिर सर हमारे अपने हैं, तुम इनके सामने बात कर सकती हो। वो सरमद का फोन आया था, वो कह रहा है कि अभी शादी नहीं कर सकता। क्या कह रही हो तुम? थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे थोड़ी और तफसील दे सकती हैं? तफसील का तो नहीं पता, लेकिन ईशल ने बताया कि शायद सरमद की नौकरी छूट गई है। अभी शादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इस तरह नौकरी का चले जाना। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा शॉक होगा, एक ऐसा सदमा शायद जिससे निकलना आसान है। इन हालात में शादी ना करना सर हम दोनों फैमिलीज के लिए बहुत तकलीफ का बायस होगा। शादी में कुछ वक्त होता तो हम संभल जाते, लेकिन अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और पता नहीं ईशल की शादी होगी भी या नहीं। प्लीज आप ऐसा मत सोचें, शादी होगी और इंशाल्लाह उसी तारीख पर होगी। प्लीज सर, मैं प्लीज हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। कहना आसान है ईशल। मैं जानती हूँ तुम्हारी तकलीफ अभी कोई और नहीं समझ सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो सरमद, ऐसे हालात आगे भी आते रहेंगे, लेकिन हमें उनका मिलकर सामना करना है। इल्जामात मुझ पे लगे ईशल, और मुझे अकेले इनका सामना करना है। नहीं सरमद, तुम मुझे अपने साथ हर जगह पे पाओगे और तुम परेशान मत हो। तुम देखना, तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यू थिंक इट्स अबाउट द जॉब? ईशल, मैंने दिन रात दिया इस कंपनी को, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन के लिए रातें लगाई हैं। इस तरह अचानक मुझे लगता है बात कुछ हो रही है और मुझे पता लगाना होगा। प्लीज सरमद, जस्ट लेट इट गो। कैसे जाने दूं ईशल? जाली डॉक्यूमेंट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरी तो प्रमोशन होने वाली थी, मेरी सैलरी बढ़ने वाली थी।
फिर इस तरह अचानक मुझे टर्मिनेट कर दिया। मैं वजह जाने बगैर चुप नहीं बैठा। मुझे खुद पर यह इल्जाम बर्दाश्त नहीं। प्लीज सरमद, प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हमारे बारे में सोचो। हमारा क्या होगा? हमारी शादी होने वाली है। होने वाली है नहीं, होने वाली थी, लेकिन मैं इस मसले को खत्म किए बगैर तुमसे शादी नहीं कर सकता। सरमद, सरमद मेरी बात सुनो। हेलो सरमद। आप अपने दामाद से कहिएगा कि मुझसे आकर मिले, मैं कुछ करता हूं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच सर। इस मुश्किल घड़ी में आप हमारा साथ दे रहे हैं सर। मेरे पास तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज भी नहीं है। वसीम साहब, यू डोंट नीड टू। अब इजाजत दें। अरे सर, आप रुकते खाना खा के जाते सर। नहीं, बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अपनाहियत का एहसास हुआ। आप सबसे मिलना, रिश्तों की गहराइयों को महसूस करना, एक दूसरे की तकलीफ का एहसास करना, ये खुशी सबको नसीब नहीं होती। वसीम साहब, अपने दामाद को जरूर भेजिएगा। जी सर, आइए मैं वहां तक आपको छोड़ दूं। खाना खा के जाते ना आप। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वसीम, माफ कीजिएगा वसीम, आपने अपने बॉस के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें मशहूर की थी। अरे वो तो बिल्कुल वैसे नहीं है। इतने नफीस इंसान है और लहजे में कितना ठहराव है। शमसा, तुम इन बातों में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। साहिर सर के साथ बरसों से काम करने वाले लोग उन्हें अभी तक नहीं समझ पाए। तुम एक ही मुलाकात में कैसे खुलासा निकाल सकती हो? यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते। छोड़ो इन बातों को, तुम नहीं समझ पाओगे उन्हें। आपको याद है वो दिन जब नाश्ते के बाद मेरा मुंह थोड़ा सा गंदा रह गया था? नहीं याद? मैं याद दिलाता हूं। आप और मैं नाश्ता कर रहे थे। आप अपनी कुर्सी पे बैठे थे, मैं अपनी कुर्सी में। एक दूसरे के बहुत करीब। मैं हमेशा होशियार रहता था कि कोई छोटी सी बात या कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे आपको गुस्सा आ जाए, आप नाराज हो जाए। आपका हाथ मेरी तरफ बढ़ता था तो फिर मैं घबरा जाता था, कोई गलती तो नहीं हो गई। उस दिन हो गई थी। नाश्ते के बाद मेरा मुंह थोड़ा गंदा रह गया था। मैं घबरा गया। मैं घबरा के इधर देखा, कुछ नजर ना आया तो आपका रुमाल लेकर अपना मुंह साफ कर गया। और आपने वो थप्पड़ आज भी याद है मुझे। उस थप्पड़ के पीछे जो वहशत थी वो आज भी महसूस करता हूं मैं। नहीं भुला सकता, भुलाना चाहता भी नहीं हूं। खबरदार, खबरदार, माफी मांगी आपने मुझसे। आपको कोई हक नहीं है माफी मांगने का। मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आओ बेटा, बैठ। दादी, हाँ, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा,
जरूर, बोलो क्या चाहिए। सरमद से मिलने की इजाजत चाहिए आपसे। प्लीज दादी मना मत कीजिएगा। सरमद एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरा, बुरी तरह से टूट चुका है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। अम्मा, थोड़ी देर के लिए इसे जाने देना। ठीक है, मिल लो तुम मुझसे, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, कोमल को साथ लेके जाओगी और फिर वापसी में दोनों इकट्ठी ही आओगी। समझ गई ना? जी दादी, थैंक यू। ईशल, आई एम रियली सॉरी यार, मैं कल बहुत डिस्टर्ब था। जानती हूँ, आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ मैं। अभी मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, आप यू गाइस कैरी ऑन। देखो, कल मैंने जो भी फोन पर कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं यार। आई डिडंट मीन इट। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन इस हालत में नहीं। तो क्या हमारा साथ सिर्फ अच्छे वक्त के लिए था, या है या होगा? सरमद, हमें जिंदगी के हर कदम पे एक दूसरे का साथ देना है, मैं वही कर रही हूँ। इसके लिए आपको थैंक यू या सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लड़खड़ाएंगे तो मैं आपको संभालूंगी, और मेरी दफा आप भी ऐसा ही करेंगे। सरमद, इसी तरह जिंदगी चलती रहेगी जब तक हमारा साथ लिखा है। और फिर देखिए, हमारी शादी। प्लीज ईशल, मैं इस वक्त शादी के बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम्हें क्या लगता है ये इस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूं? तुम देखो, हर वक्त शादी शादी शादी, मेरा भी तो सोचो ना यार। मुझे लगा था कि मैं भी आपके बारे में ही सोच रही हूँ।